जो हार्ड वर्किंग और जेन्युइन बच्चे हैं उनको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ तो आपके मीडिया हाउसेस से। थोड़े दिनों में जो पिछले 2-4 दिन में आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कर रही है, मैं आपको कैंडिडेट्स नहीं कहूँगा, तो उसके चलते काफ़ी बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है और बच्चों को थोड़ी मिसकम्युनिकेटेड है कि भाई ये क्या है, बोर्ड क्या करने जा रहा है। क्योंकि हम 16 तारीख से कुछ एग्ज़ाम भी हमारे लाइंड अप हैं, तो उसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है बाहर ये टोटली बेसलेस है। ये एक कैंपेन है, इसमें अल्टीरियर मोटिव्स हैं इन लोगों के, और ये मुझे डाउट है कि ये कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए, बोर्ड अपनी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली एक रूल के मुताबिक करता है। यहाँ पे मेन प्रोटेस्ट आ रहा है कि बोर्ड ने कंपनी के साथ काम कर रहा है, बोर्ड ने काम उसको ही दे दिया है। इट्स नॉट लाइक दैट, आई टोटली डिनाई इट। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने काम उसको दे दिया है। बोर्ड ने कंपनी को हायर किया है टू असिस्ट इट, हमें वो असिस्ट करेगी। और एक कंपनी नहीं है, एक कंपनी एग्जाम में कंडक्ट असिस्ट करेगी, दूसरी कंपनी इस सारे प्रोसीजर को ऑडिट करेगी और वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। उसके अलावा हमने जामर्स लगाए हैं हर सेंटर में, हर बच्चा सीसीटीवी कवरेज के अंडर होगा जब पेपर देगा। बिसाइड्स दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑब्जर्वर लगाता है सीनियर ऑफिसर्स को जो पूरा मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास ऑब्जर्वर्स आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, बोर्ड अपने मैजिस्ट्रेट्स लगाता है, अपने ऑब्जर्वर्स लगाता है जो वहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं ये एक्टिविटीज। पुलिस का इसमें इतना सपोर्ट रहता है कि डबल लेयर होती है फ्रिस्किंग की। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप अगर उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ आते रहते हैं, मैं पूछता रहता हूँ कैसा है। एंड कल ही एक बच्चा आया था, उसने मुझे कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम से ज्यादा सख्ती आप लोगों ने यहाँ रखी थी। इन चीजों को इग्नोर करके दबा के एक गैंग चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है जो कि इन बच्चों को भड़का रहा है। मैं अश्योर करता हूं उनको कि बोर्ड पूरी जी जान से, पूरे ट्रांसपेरेंसी से, सेफ्टी से आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा और कराए भी हैं। आज सवेरे ही मुझे एक वीडियो किसी ने दिखाया, एक बच्चा कश्मीर से था कोई, और वो ये बोल रहा था कि बोर्ड ने 28 एग्जाम कराए हैं इस कंपनी के थ्रू। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं था, उसी ने याद कराया और कहता है एक भी एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ होगी मैं किसी में सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा अपनी। इतना फेथ उस बच्चे को था क्योंकि बच्चों ने देखा है। जो बच्चे इन प्रोटेस्टर्स में हैं, जो इनमें इनके बहकावे में आगे हैं, वो बच्चे भी जानते हैं कि यार बोर्ड अच्छी तरह से एग्जाम करा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया था इस कंपनी को जिसके लिए हमने लाया, एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। QCBS मेथड है, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होती है, और ये हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट मेथड था। मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया में या ये बच्चे लेके घूमते हैं वो वेबसाइट से या इंटरनेट से मिले हैं, क्योंकि हमने छुपाया कुछ नहीं। वो हैड नथिंग टू हाइड। बोर्ड वॉज वेरी क्लियर, द परचेज कमेटी वॉज वेरी क्लियर। उनका एम सिर्फ एक था, अच्छी तरह से टेंडरिंग प्रोसेस को किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन हो। हमारे पास 2 कंपनीज आई जो फाइनल स्टेज तक, जिनका हमने इवैल्यूएशन किया। ये टेक्निकल बिड थी और उसके बाद फाइनेंशियल बिड थी। कम्युलेटिव लेके हमें सिलेक्शन थी। ये कंपनी सारे पैरामीटर्स फिट करती थी। अब बार बार एक सवाल मार्केट में आ रहा है, मैं इस समय ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, लेकिन फिर भी बार बार ये आ रहा है ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड। इट्स नॉट ब्लैक लिस्टेड, इट वॉज ब्लैक लिस्टेड। ये कंपनी पास्ट में ब्लैक लिस्टेड थी। जैसा मैंने आपको कहा, जब हमने टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, इनिशियली मैंने सभी स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट किया। 9 कंपनीज आई थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन हमें कश्मीर में दी थी, और उनसे इंटरेक्शन के बाद जब हमने प्री बिड मीटिंग की, उसमें 5 कंपनीज आई। हर कंपनी ने ये कहा कि ये क्लॉज जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने रखा था कि कभी भी ब्लैक लिस्ट हुआ, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग जो है वो एक पीरियड के लिए होती है। ब्लैक लिस्टिंग टर्म अगर देखेंगे, हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, मेरे पास किताब है, पूरी टेंडरिंग प्रोसेस इसके तहत है, और ब्लैक लिस्टिंग डिफाइंड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, और ये कंपनी 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड थी। अब 3 साल जब इसके खत्म हो जाते हैं मई 2022 में, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट हुई थी 2019 में, तो इसके बाद कोई रीजन नहीं रहता था लीगली इसको हमें नहीं लेने का, और ये कंपनी एलिजिबल थी। 267 रुपीज पे ये कंपनी काम कर रही है पर कैंडिडेट, दूसरी कंपनी 335 रुपए पे काम करने के लिए तैयार थी। उस कारण ये कंपनी उससे हायर स्कोर कर गई। अगर ये कंपनी, आप देखिए 70 रुपए का गैप आ रहा है फाइनेंशियल, वो भी हमें देखना, और QCBS का मॉडल ही यही है। टेक्निकली बोथ कंपनीज वर इक्वल,
रादर दिस वाज कंपैरेटिवली बेटर। और दूसरी वाली थोड़ी सी इससे पीछे थी, एक जगह 4 नंबर उसके कम थे। पिटिशनर्स जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं, ये लोग एग्रीव थे इस इशू के लिए चले गए कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट दी, हमने उसको बिल्कुल ओबे किया, इमीडिएटली पेपर पोस्टपोन किया। लेकिन हमारे पास एक रेमेडी है जो कोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वी वेंट टू द डीबी, क्योंकि एक एग्जाम के प्रोसेस के बीच में थे हम। जब उस प्रोसेस के लिए हम गए तो डीबी ने हमें अलाउ किया कि एग्जाम कंडक्ट करें। डीबी की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सिर्फ 2 एग्जाम के लिए थी कि आप जेई और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सिलेक्शन फाइनल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो हमने ऑनर करते हुए, ऑनर करना है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दे दिए रिजल्ट के लिए भी। उन्होंने कहा नहीं, हम केस ही सुनेंगे, पूरा केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। 27 और 28 फरवरी को केस हमारा अच्छी तरह से सुना गया, दोनों पार्टीज ने आर्ग्यू किया और उसके बाद जजमेंट आज की डेट में रिजर्व है। ये अचानक क्या होता है कि 2-3 दिन से ये एक्टिव हो जाते हैं बच्चे हैं कि जो भी इनके पीछे हैं, क्यों एक्टिव होते हैं? क्या ये जजमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? कोई और रीजन है? वो ये बेटर बता सकते हैं आप लोगों को। लेकिन फैक्ट रिमेन्स, जब हम डीवी में गए और डीवी की जजमेंट आई, ये बच्चे उस जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये डीवी को डायरेक्शंस दी कि आप 3 महीने के अंदर ये फैसला करके दें, ये केस डेलिब्रेट करें और डिस्कस करके अपनी एक जजमेंट दे दें। तो जब मसला कोर्ट के पास है, यहां पे हम क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? क्या ब्लैक लिस्टिंग जो है वो सड़कों में डिफाइन होगी, रोटरी में डिफाइन होगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। जब केस वहां है, ना राजेश शर्मा करेगा, ना कोई और करेगा, ना ए करेगा, ना बी करेगा। सो हमें इज्जत करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की। आप हर इंस्टीट्यूशन के लिए कहते हैं यहां खराबी है, वहां खराबी है। मैं आपको एक पर्सनल बताता हूं, 2000 में मैंने इस एसएसबी में एक एग्जाम दिया और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अगले साल मैंने दूसरा एग्जाम दिया, मैं सिलेक्ट हुआ। पहले साल क्या ये बोर्ड खराब हो गया, दूसरे साल ठीक हो गया? पहले साल मैं ना काबिल था, मैंने मेहनत की, दूसरे साल मैं काबिल हो गया। ये बच्चों को समझने की जरूरत है। जब भी कोई एग्जाम होता है, 1000 पोस्ट होती है, 2 लाख हम एग्जाम करा रहे हैं 972 पोस्ट का, 1,95,000 कैंडिडेट है, होंगे तो 972 ही क्वालिफाई ना, तो बाकी सारे कहेंगे जी गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता। जो सीरियस कैंडिडेट है वो आज भी घर में बैठा है, गरीब का बच्चा है। हम इस दौर से गुजरे हैं, 20 साल ही हुए मुझे इन बोर्ड्स में देते हुए एग्जाम। मैंने इन बच्चों से ज्यादा एग्जाम दिए हैं और मैं जानता हूं कैसे बच्चा जो गरीब होता है वो कैसे आगे चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप इनको परसुएट करके बच्चों को तैयारी करने से रोकते हैं। जो गरीब बच्चा कहीं पहाड़ों में किराया लेके जरा इधर बैठा हुआ है इस समय, उसको पढ़ने दीजिए और लेट देम कम ऑन देयर मेरिट। और वो आते भी हैं, हमें भी आते हैं। अगर ये नेगेटिव एलिमेंट आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। और मैं इनको भी नेगेटिव नहीं कहता, इनको बहकाया गया, ये इन्फ्लुएंस में है। मेरे पास ये लोग आए, ये मेरे पास भी आए, आपने से पूछे, 2-2 घंटे मेरे साथ इंटरेक्शन की इन्होंने और मैंने इनको समझाया भाई ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपने ये सोच लिया है हमने सिस्टम के अगेंस्ट जाना है, हमने हर चीज को आर्गू करना है कि ये गलत है, अपोज करना है, तो दैट इज नॉट गुड। वो एक ठीक तरह से काम नहीं है। एक हमारे एग्जाम हुए 29 नवंबर को, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में भी हुए। इन एग्जाम की क्वालिटी आप देखें बहुत अच्छी रही। एक एग्जाम था जो एक ही शिफ्ट थी और एक ही सेंटर था जम्मू में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम 4-5 ऑफिसर बोर्ड के वहीं थे और मैं खुद भी वहां था। इतने में क्या होता है कि वहां बिजली चली जाती है एग्जाम स्टार्ट होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो है बंद हो गए, क्योंकि वो जनरेटर इमीडिएटली ऑन नहीं हो पाया। इट टुक अनदर 5-10 मिनट्स। हम जितने ऑफिसर थे, हम हर रो में एक ऑफिसर खड़ा था और हमने हर बच्चे के पास जा जाके उसका कंप्यूटर ऑन किया। और ये कंप्यूटर बेस में ये है, अगर आपके 5 मिनट में ब्रेक हुआ आपको पूरे टाइम मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड आ जाता है उसमें। अब ये क्या मुझे मैसेज शाम को आता है कि उस सेंटर पे मास चीटिंग हुई है। मास चीटिंग मुझे कोई बताएगा कि कौन सी होती है? मैं खुद खड़ा था, कहां मास चीटिंग थी? 8 ऑफिसर थे, जीएडी का ऑब्जर्वर था, बोर्ड के लोग थे, मैं था। लेकिन नहीं, हमने लांछन लगाना है। कहीं कुछ होता है देश में तो कहते हैं जी बोर्ड जेकेएसएसबी ने गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं है। ये सिस्टम को ना ऐसे खराब करें और बच्चों को ना बहकाएं। ये मेरा मैसेज है आपके थ्रू। हम कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रहे हैं 16 तारीख से। बच्चों को मैं अपील करता हूं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं कि वो अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ें जो एडमिट कार्ड में उनमें है, और इन चीजों पे अफवाहों में मत आए। जिस कंपनी की ये बार बार बात कर रहे हैं वो कंपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जाम करा चुकी है। मैं आपसे शेयर करूंगा डिटेल्स, वो ये मैं लाया भी हूं, आप ले सकते हैं।
कि इसने पास्ट में कहाँ कहाँ एग्जाम, मैं इस कंपनी का वकील नहीं हूँ, बट बोर्ड को आप किसी भी तरीके से ऐसे मत घेरे में लाएं, क्योंकि जो झूठ है वो झूठ है। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ला सकती है, जेएनयू के पेपर इसने कराए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19, 20 और 21, जिस पीरियड में ये ब्लैक लिस्टेड थी उस समय भी करवाए हैं, तो आप इसको ये ब्लैक लिस्टेड मत करिए। बोर्ड को कोई इसमें ऐसी इंटेंशन नहीं है। बोर्ड की एक ही इंटेंशन है, ट्रांसपेरेंटली, सिक्योर मैनर में, सेफली इन बच्चों के लिए एग्जाम कराए। हम बैठे हैं, मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, हम इसीलिए सारे आपके सामने हैं, वी आर अकाउंटेबल। हमें पता है, हम सभी को इस चीज का दर्द है जब पेपर कैंसिल होता है। ऐसा नहीं है, आज सीबीएसई पूरे देश में एग्जाम कराती है, जेके बोर्ड कराता है, कहीं एक सेंटर में लीकेज हो जाती है, कुछ कंप्रोमाइज हो जाता है, तो वो पूरा इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होता, वो सेंटर में री एग्जाम कराया जाता है। कई बार पेपर भी री पेपर कराना पड़ता है, री एग्जाम होता है। ये माल प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है, बोर्ड नहीं करा रहा, ये लोग करते हैं, ये सोसाइटी का पार्ट है जो करा रहे हैं। लेकिन ये लेना कि नहीं जी ये कंपनी ऐसा कर रहे हैं, वी कांट वर्क ऑन एस्पर्शंस। अगर एक कंपनी का कोई गलती हुई थी उनसे, वो ठीक हो गई, उन्होंने अपना जब अपना पीरियड काट लिया, एक सजा होगी, खत्म हो गई। आप कहते हो नहीं भाई सारी उम्र के लिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग, डिबारमेंट। तो डिबार नहीं है वो कंपनी, ब्लैक लिस्ट थी और ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। यहाँ मैक्सिमम चीजें मैंने आपको जो बोलना चाहता था मैं बोल दी हैं। तो एक चीज और है जो मेरे कुछ ऑफिसर्स के थ्रू भी, मुझे डायरेक्ट भी कुछ लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि भाई बोर्ड ने ये एग्जाम क्यों कराए, ये जो 16 से आ रहे हैं, जब बोर्ड ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी थी कि आप पेपर नहीं कराएं। मैं पहले भी आपको क्लियर किया, कोर्ट की डायरेक्शंस दी वो सीमित थी जेई और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, इट वाज नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद वाले एग्जाम्स हम कर रहे हैं 6, 7, 8। अब 6, 7 और 8 फरवरी को जो एग्जाम हुए उसके लिए ये बच्चे क्यों एजिटेट नहीं किया? क्यों? क्योंकि आज इनके पीछे कुछ और फोर्सेस हैं, वो आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं। 6, 7, 8 फरवरी को एग्जाम हुए, बच्चे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू रेज नहीं किया गया। आज क्या है, कुछ बच्चों की तैयारी नहीं है, वो इसमें रहे कि यार हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, और आप जब एग्जाम आ गया सर पे तो वो चाहते हैं इसको पोस्टपोन कराना। अब कितने पोस्टपोन कराएंगे? अब हर चीज में जब नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे आप कहेंगे यार एग्जाम में गलती हो गई, बोर्ड ने गलती कर दी, आप इसको पोस्टपोन करिए। 6 जनवरी को हमने नोटिस निकाला था इस एग्जाम का कि भाई हम आज के सेकेंड वीक में एग्जाम करेंगे, और आज इस एग्जाम का एडमिट कार्ड लाइव हुआ है, सवेरे हुआ। ये भी मैं आपको शेयर करूं कि एडमिट कार्ड जो लाइव होना था वो रात को करना था, लेकिन हमें कुछ कंप्यूटर सेंटर्स की प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं और मेरा स्टाफ जो कंसर्न था पूरी रात इसी में लगे रहे। जब सवेरे 3 बजे सॉर्ट आउट हुआ तब हमने ये लाइव किया है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड चिंतित नहीं है, हमें भी चिंता है कि बच्चे ईगर हैं, और आप यकीन माने 7 बजे हमने ये लाइव किया है, 1 बजे तक मेरे पास 50,000 बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है आउट ऑफ 2 लाख 1,95,000। बच्चे कंसर्न हैं, वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जल्दी से उन्होंने बिना वेट किए हुए इतना डाउनलोड कर लिया है। बोर्ड जो एग्जाम करता है उनकी सेफ्टी टोटली इंश्योर करता है। इस चीज का बच्चों को इत्मीनान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, और मैं एज चेयरमैन अलॉन्ग विद माय ऑफिसर्स एंड मेंबर्स अश्योर देम कि हम ये जो आने वाले एग्जाम है इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे। हाँ, आपके नोटिस में कुछ आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, शेयर करिए, र्यूमर मत फैलाइए, जेन्युइन चीज शेयर करिए। उस कंपनी को, उस सेंटर को, उस गड़बड़ करने वाले को हम अप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे। सरकार हमारे साथ है इन चीजों को पकड़ने के लिए, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन डोंट गो बाय दीज र्यूमर्स। और जो सही बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, मेहनती हैं, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा इन एग्जाम के लिए, और कहूंगा अच्छी तरह से तैयारी करके इन एग्जाम्स में अपीयर हो। थैंक यू। शर्मा जी, अभी आपने बोला कि उनका रेट था 335 का 267 ओके, तो कितने 170 आपको लगा कि 70 रुपए पे कंप्रोमाइज करने के बजाय मुझे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कहते हो आपकी 70 रुपए। वो कंपनी जो थी ना दूसरी वाली, टेक्निकल पैरामीटर्स में इससे कम थी। जो हमारे क्रेडिबिलिटी में, देखो क्रेडिबिलिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इन्हीं में से मेरे पास जो आया था लड़का, उसी ने दिखाया, उसकी भी कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने वही कहा कि सिस्टम्स जो है ये देखें,
कंप्यूटर बेस्ड ऐसा एग्जाम है कि आपको हर स्टेज पे ये सोचना है कि वो गड़बड़ी क्या करेगा। जो मैंने 29 को एग्जाम कराया उसमें मैंने कुछ बदलाव किए, 5 स्टेज एग्जाम किए दिसंबर से, उसके मिड में मैंने कुछ और चेंजेस लाए, आज जो करा रहा हूं मैं कुछ और चेंजेस ला रहा हूं, जस्ट इसीलिए कि उसको भी पता नहीं चले कि क्या कर रहे हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर गूगल में सर्च मार के देखेंगे, हर एजेंसी जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में फंसी हुई। राजेश जी, आपको क्यों इतना मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मैं कंपनी का वकील नहीं हूँ, वकालत नहीं कर, 3-4 बार आपने ऐसा किया, नहीं ऐसी क्या मजबूरी है? और दूसरा, क्या सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है ले में, और इस कंपनी पे फिर FIR लगी हुई है? देखिए, वाराणसी में सिटी है जिनका अरेस्ट है। देखो मैं आपको ये शेयर करता हूँ डिटेल्स जो इस कंपनी ने एग्जाम कराए। मैं इस कंपनी का इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस समय बच्चों के जो नोशंस है ना, जो नॉन नोशन, वो एड्रेस करने के लिए बैठा हूँ। आई एम नॉट हेल्पिंग एनी कंपनी, या मैं कहूँगा हाँ हमारा जो प्रोसीजर था मैं उसको जरूर डिफेंड करता हूँ, बिकॉज इट वॉज इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। जो ले की या दूसरी बातें करते हैं, देखें मैंने आपको कहा हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एजेंसी कहीं ना कहीं कुछ है, मैं उन इश्यूज में नहीं जाऊंगा। आप मेरे एग्जाम्स में बताइए, मैंने आपको एग्जाम गिनाए, उनमें बताइए कुछ गड़बड़ी थी। वो थर्ड पार्टी ऑडिट वो क्या हाँ। है? देखिए, अगर आप पहले ही पब्लिक डोमेन में ना आ जाते पहले पब्लिक डोमेन में, तो इतना ह्यूमन क्राइम नहीं होता। जिस तरीके से आज आप हमें कन्विंस कर रहे हैं, किसी हद तक हम पूरी तरह से कन्विंस हो गए आप, क्योंकि आपके मन में कोई शिकवा नहीं है, आप हमदर्द हैं उन एस्पिरेंट्स के जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो मेहनत करके। तो आप आज हम थोड़ा सेटिस्फाई हो गए हैं, अगर आए कोशिश पहले की जाती। थर्ड पार्टी ऑडिट का देखो इसमें पर्सनली मुझे थर्ड पार्टी पे भी आता हूँ। पर्सनली मेरा ये मानना है कि बोर्ड का काम है एग्जाम लेना और सिलेक्शन करना, बार बार बाहर जाना जो है ना, बोर्ड का वो मैंडेट नहीं है। बच्चों को मैं मिलता हूँ जो यहाँ आते हैं, वी आर ओपन टू देम, ऑफिसर्स को भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। तो इस कारण हमें ये लगता है कि ज़्यादा इनको एडवर्टीज करने की जरूरत भी नहीं होती, और ये चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल भी रहनी चाहिए। थर्ड पार्टी का ये है कि जब ये हमने कंपनीज हायर करनी थी, या ये CVT मोड पे हम शिफ्ट कर रहे थे, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उसके बाद हमने ये देखा कि मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद गया 2-3 बार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद गए, और मैंने थोड़ा सा वहाँ के ऑफिसर से, कंट्रोलर से थोड़ा एनालाइज किया कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, बॉटलनेक्स क्या है। तो वहाँ से ये पता लगा कि हमें, क्योंकि ये अटेम्प्ट्स रहती हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज फॉलोइंग ए मेथड, एक थर्ड पार्टी ऑडिट करता है पूरे प्रोसेस को, हर समय वो जुड़ा रहता है कि कंपनी से कहीं गलती हो रही है, हमसे कोई गलती हो रही है, वो एक वॉच डॉग करके है। और वो हमने अर्नेस्ट एंड यंग, उनके पास भी वही है, हमने भी टेंडरिंग से अर्नेस्ट एंड यंग को लाया है। तो इससे क्या होता है कि पेपर की सैंक्टिटी जो है वो मेंटेन रहती है, और अगर कुछ भी कोई चीज आती है सामने, वो हमें पता लग जाता है। सुची जी, आपने पूछना एक सवाल और पूछ लेना, इजाजत है? और जामर्स भी हमने इसीलिए लगाए क्योंकि जामर्स भी ब्लूटूथ डिवाइसेस का बड़ा प्रचलन हो गया है। आपने देखा वो हैकिंग हो जाती है, या कोई कुछ कान में लेके बालों में लगा के ले आते हैं, तो उसके लिए हमने वो जामर्स लगाए, वो इनको इनइफेक्टिव कर देते हैं। CVT क्या वाकई में परफेक्ट प्रणाली है? मैं ये इस पर सवाल उठता है, जब ये डिसीजन लिया गया उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट कोई नहीं था। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, CS ने खुद ही कहा CVT इज द बेस्ट, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज द बेस्ट। मैं इसमें आपको बोलूँगा, देखो एग्जाम के मोड्स क्या हैं, OMR बेस्ड जी, इंटरव्यू जी, दोनों का कंबाइन करके, या CVT। ओके। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2016 में टोटली शिफ्ट कर दिया CVT। UPSC कुछ एग्जाम्स में आज भी OMR बेस्ड कर रही है। हाँ, कर रही है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, ये ऐसी फील्ड बन गई है, ऐसा कार्टल बन गया है, रिक्रूटमेंट को डिरेल करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए देयर आर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स बाय द अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और देश में तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आपको कोई भी टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन हर टेस्ट को जो है आपको चेक्स एंड बैलेंसेस रखना है। तो यही इनोवेशन जिसमें डेली बेसिस पे इंट्रोड्यूस करते जाए। अगर चोर सोचता है कुछ चीज, और मैं वो चीज क्यों कहता हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी की, अब फाइनेंशियल मैटर्स है, आपको ओपन टेंडरिंग करनी है, बट अगर ये चीजें आप ओपन भी करेंगे तो पता भी लगता है ना उन एलिमेंट्स को, तो आपको इसका भी एक एस्पेक्ट दूसरा है। सो हमें मेंटेन रखना है ये चीज कि भाई अगर हम कुछ नई चीज कर रहे हैं तो वो कुछ और सोच रहा है, और जब तक वो सोचेगा हमें दूसरी चीज कर देनी है। एक प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से विरोध हो रहा है, स्टूडेंट्स का विरोध हो रहा है, एस्पिरेंट्स का हो रहा है, आपका भी ये कहना है कि इनके पीछे कोई और ताकतें हैं। विरोध केवल एक कंपनी को लेकर हो रहा है, एडटेक कंपनी को लेकर।
क्या बोर्ड के पास ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है कि एप्टेक को साइड पे रख के फिलहाल जो एस्पिरेंट्स जो आप कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई और ताकते हैं, उनकी डिमांड है कि फिलहाल इन कंपनी को ये टेंडर ना दिया जाए, इस बार ये एग्जाम्स कंडक्ट ना करवाए, बाकी किसी और का ऑप्शन नहीं है, कोई और कंपनी नहीं कर सकती है? नहीं, मैंने आपको कहा कि टेंडरिंग प्रोसेस हमारा एक बड़ा ओपन और ट्रांसपेरेंट था जी। उसमें फाइनल स्टेज तक 4 कंपनीज आई थी, उसमें से 2 टेक्निकली क्वालिफाई की और ये उसमें क्वालिफाई की। अंडर रूल्स और लीगली हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है उसके बाद देखो बात वही आ जाती है, मैं ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला है उसको हमें ओबे करना ही करना है। सो अगर कोर्ट का कुछ, क्योंकि कोर्ट क्या कर रहा है, हमारे पूरे प्रोसीजर को लीगली एग्जामिन कर रहा है कि क्या हम ठीक थे या गलत है जी। तो कोर्ट की डायरेक्शंस तो बिना किसी संकोच के हमें माननी है। लेकिन जिस तरह से रोष चल रहा है, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन से पहले हम कुछ प्रीएम्प्ट कर लें जी। या हम उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये प्रोटेस्ट वगैरह करें, दैट इज अनवांटेड, दैट इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। तो फिलहाल जो है यही कंपनी जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। अभी तो हमने इसी को हायर किया। सर 2 चीजें, एक जो कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कोई अपना ऑप्शन दिया है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी से करना है, एक दूसरा जैसे इन्होंने विनोद जी ने पूछा कि वो ले वाला जो केस है, तो जो आपने अभी बोला कि हमारा एक मतलब टेंडरिंग प्रोसेस होगा जो ब्लैक लिस्टिंग डिफाइंड है, उसमें ये है कि अगर वो एक जगह पे अभी जैसे मतलब ठीक है डिफरेंट यूटी है बट वहाँ पे अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो वो यहाँ पे विल बी ओके। मैडम पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग नहीं, एक तो पहले था कि कैंडिडेट्स की खुद की कोई वो बता रहे हैं अपना अब मैडम मैं भी एग्जाम दे के आया हूँ, आप भी दे के आए हैं। अब पहले तो ये है कि ये कैंडिडेट्स नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर, क्या कैंडिडेट्स डिटरमिन करते हैं कि कौन एग्जाम करेगा, मतलब इस चीज का जवाब है, ठीक है। प्रोटेस्टिंग जब व्हेन दे इंटरेक्टेड नहीं वो मैडम वो बाहर ही वो यहाँ आए थे, मेरे कंट्रोलर और सेक्रेटरी से मिले थे, मैं उस दिन श्रीनगर था, दे वांटेड टू मीट मी आल्सो। अब उनकी क्या इच्छा है, वो किस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको लाना चाहते हैं, उसके बारे में मैं नहीं अवगत हूँ। जो आपने कहा ये ब्लैक लिस्टिंग का, मैडम ब्लैक लिस्टिंग का रूल जो है ये रूल 151 है GFR, और फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उसको आगे एम्पलीफाई भी किया है, एक सर्कुलर निकाला है। ब्लैक लिस्टिंग का ये है कि अगर कोई कंपनी को कोई डिपार्टमेंट ब्लैक लिस्ट करता है तो उसे क्या करना है, वो जिस पीरियड के लिए वो करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो ब्लैक लिस्टेड रहेगा उस पीरियड के लिए। अगर वो चाहता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी वो ब्लैक लिस्टेड रहे तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजनी है वो डिटेल्स, और फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है उसको प्रॉपर्ली। ओके, देन इट विल बी blacklisted everywhere? Then it will be blacklisted everywhere. But finance ministry has not done this. जो ये कंपनी यूपी में ब्लैकलिस्ट हुई थी उसकी कोई नोटिफिकेशन और कहीं से नहीं आई। इवन अदरवाइज अगर आई भी नहीं, 2022 मई में ये कंपनी का पीरियड खत्म हो चुका था जब हमने अपना टेंडर प्रोसेस स्टार्ट किया। लेगा जो है हमारे नोटिस में भी ये कुछ नहीं है कि ये कंपनी वहां ब्लैकलिस्ट हुई। क्या हुआ है, प्रॉबेबली एक ये भी है कि कोई सेंटर्स की आपस की लड़ाई थी, तो उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ डिटेल में। शर्मा साहब ये वही पोस्ट हैं जो पहले रद्द हुई थी अकाउंट असिस्टेंट से लॉन्च की। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस सवाल से एक और कहानी है। ये भी बार बार कहा जाता है, ये प्रोटेस्टिंग लोग हैं ये कहते हैं जी हमने पहला कैंसिल करवाया, ये करवाया। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये किसी ने नहीं करवाया। मैं मानता हूँ कि इनपुट्स लिए गए, आप इनके लीडरों को बुलाइए और उनको पूछ लिए, अगर पूछेंगे तो में से कौन मिला था जाके चेयरमैन को, तो ये मिले थे मुझे। मैंने इनके इनपुट्स वेरीफाई किए थे, जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो भी वेरीफाई किए थे। उस रिकमेंडेशन पे सरकार ने बंद किया था, ये कैंसिल किए थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम टोटली इम्यून हैं, हम पागल हैं। हम जानते थे कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, चाहे इनपुट्स बच्चों का लिया या हमने जो एनालिसिस किया। पिछली बार पेपर हुए थे, हाँ, किस कंपनी ने लिए? हाँ, ये देखो, ये बाहर ये नोशन भी क्रिएट करा जा रहा है कि ये वही कंपनी है जिसने पहले करवाए थे उसको लाया। वो कंपनी दूसरी थी, वो OMR बेस्ड थी। ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ था क्योंकि वो OMR बेस्ड दूसरी कंपनी थी और मार्च में करवाया था। और अब की बार हमने ये दूसरी कंपनी CBT। और मैं आपको एक और चीज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, अगर आपको लगता है वो ठीक। 15 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क की तरह यहां भी एक एग्जाम हुआ CBT मोड में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कोई एग्जाम था, वो उस कंपनी ने कराया जिस कंपनी ने यहां मार्च में एग्जाम 3 कराए थे और वो कैंसिल हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, आपने ये डिफाइन कर दिया, क्योंकि बाहर ये भी है ना, कई कुछ लोग ऐसे कहते हैं पहले ही उसने करवाया था। नहीं,
पुरानी कंपनी जो थी वो मेरीट्रैक थी, जैसा आप सभी जानते हैं, उससे OMR कराए थे, ये एपटेक। तो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेरीट्रैक। तो ये भी मतलब ये आपने ठीक बोला, ये भी बार कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमें मेरीट्रैक से कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल एपटेक से नहीं है, बट देयर इज अ रूल, वी हैव फॉलोड दैट। सर पूछना चाहूँगा लास्ट पे कि व्हाई सो मच डिले, कि ये चीज़ क्लियर करने में कि कोई अनड्यू फेवर जो है एपटेक कंपनी को नहीं दिया गया, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका ये कहना कि कुछ फेवर मिल रहा है एपटेक कंपनी को, तो व्हाई सो मच डिले इन कमिंग क्लियर कि एपटेक को कोई हमारी तरफ से कोई अनड्यू फेवर नहीं मिल रहा है, अदर देन कि इन्होंने जो है फेयरली और ट्रांसपेरेंटली बिडिंग में इनकी सिलेक्शन हुई है और आफ्टर दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ग्रांटेड। देखो हमारा राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो टेंडर प्रोसेस है दैट्स ऑन नेट, ओपन है, वी आर ट्रांसपेरेंट। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है ये इसीलिए है कि हम कुछ पाना नहीं चाहते। जैसा मैंने कहा कि बार बार हर इशू को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं होती, ये मोटिवेटेड है, ये भी समझते हैं कि ये बड़ा फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट मेथड से इन्होंने किया है, तभी ये इश्यूज प्रोटेस्ट की शेप करना चाहते हैं, क्योंकि मोटिव